गुड मॉर्निंग। हाँ बेटा, लास्ट क्लास में अपन यहाँ पे आके रुक गए थे, तो लिखेगा नंबर 3। नंबर 3, अच्छा बताओ, जल्दी से बताओ बेटा, ये जो सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है ये काई को रिप्रेजेंट करता है? जल्दी बोलो। हेलो, काई को रिप्रेजेंट करता है? सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं? जो पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं होते। सब्स्टिट्यूएंट अगर एक से ज्यादा है तो अपन उनको इंग्लिश अल्फाबेट ऑर्डर में अरेंज करते हैं विद देयर पोजीशन, विद देयर। और अगर मान लो सब्स्टिट्यूएंट रिपीट होते हैं तो अपन क्या यूज में लेते हैं? न्यूमेरिक प्रीफिक्स, डाई, ट्राई, टेट्रा। लेकिन अगर सब्स्टिट्यूएंट कैसा हो, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो, तो प्रीफिक्स चेंज हो जाता है और क्या यूज में लेते हैं? बेस, ट्रेस, टेट्रा। लिखे, लिखेगा सेकेंडरी प्रीफिक्स, एरो साइन लगा के लिखिएगा। इट इज इंडिकेट, इट इज इंडिकेट substituents, it is indicate substituents। क्या जल्दी आ गया क्या मैं? नहीं ऐसे ही है बेटा, मैं कभी 10 मिनट जल्दी भी आ जाता हूँ, कभी 15 मिनट लेट भी आ जाता हूँ। जब आंख खुली तभी खड़ा होकर आ जाता हूँ मैं। इट इज इंडिकेट substituents, लाइन चेंज करके लिखिएगा एटम्स और ग्रुप्स, एटम्स और ग्रुप्स which are not, atoms or groups which are not included in parent carbon chain, atoms or groups which are not included in parent carbon chain are called substituents or side chains, substituents or side chain। line change, substituents are arranged, side chain, substituents are arranged in the order of, in the order of English alphabet with their position, with their position। line change, for same substituent, for same substituent used di, tri, tetra, dot dot dot, numeric prefix, न्यूमेरिक प्रीफिक्स। ठीक है बेटा, नॉट लिखेगा, नॉट। ये तो अपन ने रूटीन वाली बात कर ली, अब अपन किसकी बात करेंगे बेटा? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की। लिखेगा फॉर सेम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, फॉर सेम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, फॉर सेम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट यूज्ड बेस, ट्रेस, टेट्रा केस, डॉट डॉट डॉट, न्यूमेरिक प्रीफिक्स, न्यूमेरिक प्रीफिक्स। ठीक है बेटा? हेलो, सारी बातें क्लियर है? अच्छा राजकुमार एक बात बताओ, अरे बेटा सुबह सुबह मस्ती नहीं। ये अपन ने लिखा मिथेन, है ना बेटा? अब अपन ने यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम रिमूव किया तो ये क्या बना? मिथाइल। क्या बना बेटा? मिथाइल। अगर आप दोनों में ध्यान से देखोगे तो कॉमन क्या है बेटा? मैथ। मैथ क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। मैथ क्या है बताओ?
अब अपने को सब्स्टिट्यूएंट अगर सीखना है तो जब भी क्या करना है मेरे बच्चे, ये एल्केन है, क्या है मेरे बच्चे, एल्केन। इस एल्केन में से मैंने हाइड्रोजन एटम रिमूव करना है। तो मेरी बात सुनो, ये जो एल्क वर्ड है, ये जो कौन सा वर्ड है बेटा, एल्क, ये कॉमन रहने वाला है, बोलो हाँ या ना। तो एल्क वर्ड हमेशा काई को रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को काई को रिप्रेजेंट करेगा। और यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटाने के बाद में जो अपने को रेडिकल मिला उसको अपन क्या बोलते हैं, एल्काइल, क्या बोलते हैं। अब इस एल्काइल में ये जो एल्क वर्ड है ये काई को रिप्रेजेंट करेगा, जल्दी बोला करो, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को। और ये जो आइल वर्ड है ये काई को रिप्रेजेंट करेगा, फ्री वैलेंसी को, काई को। अच्छा मेरी बात को समझिएगा, लिखिएगा नहीं। ये अपने पास में क्या है, एल्कीन, क्या है बेटा। अब इस एल्कीन में से मैंने एक हाइड्रोजन एटम रिमूव कर दिया, तो आप सुनो, देखो नंबर ऑफ कार्बन अपन ने हटाया, क्या, हेलो, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप उसके लिए तो क्या लिखने वाले हो, एल्क। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड, क्या है बेटा, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, इन, क्या लिखना पड़ेगा। ये मास्टर जी इन का ई कहां गया, गायब हो गया, क्यों गायब हो गया बताओ। लास्ट में अपन क्या लिखेंगे फ्री वैलेंसी के लिए, आइल, क्या लिखेंगे। अगर मान लो सेकेंडरी सफिक्स या एन इन आइन के बाद में वही आ जाए, एन इन और आइन, मैं लिखा दूंगा बाद में, इसके बाद में जो भी नेम लिख रहे हो वो कहीं से स्टार्ट हो जाए, ए ई आई ओ एंड यू नहीं बेटा, वाई, हेलो, तो आप उसको क्या कर देना, ड्रॉप कर देना। बात समझ में आई क्या, मैं लिखा दूंगा अभी। अब बताओ, अब ये जो बना ये क्या बना, ये एल्क तो काई को रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम, इन डबल बॉन्ड को, और आइल, आइल फ्री वैलेंस, नहीं आई बात समझ में, हेलो, राजा बेटा। अगर मान लो एल्काइन है, कौन है, मैंने बोला इसमें से एक हाइड्रोजन एटम रिमूव करो, नंबर ऑफ कार्बन पे कोई फर्क आया क्या, एल्की लिखूंगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लिखूंगा, आइन, आइन पूरा लिख के दिखा देता हूँ। फ्री वैलेंसी के लिए क्या है, आइल, क्या आया, वाई एल, वाई आते ही यही हट जाएगा, एल्काई नाइल, एल्काई को रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ आइन ट्रिपल बॉन्ड, और आइल फ्री। उम्मीद करता हूँ बात समझ में नहीं आई। अच्छा कोई नहीं, इधर आओ राजा बेटा, ओ मेरा बेटा, ये लिखा, इसमें से एक हाइड्रोजन एटम रिमूव किया, CH3 CH2, अब उधर भूल जाओ, इसका नेम लिखना है, कार्बन कितने हैं, दो के लिए क्या लिखा, एथ, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, कुछ भी नहीं है, क्या लिख दो, आइल, क्या लिख दो, और इथाइल को अपन शॉर्ट में इन फ्यूचर ETB लिख दे। मत देखो ऊपर लिखा हुआ मत पढ़ो, बस एक एक लाइन पहले सीख लो, ये फिर अभी तो बहुत सारी बातें करनी है, बेसिक आइडिया होना चाहिए। बाकी बोर्ड पे कुछ नहीं लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है, इसका IUPAC नेम लिखना है, लिखो, कैसे लिखोगे, डबल बॉन्ड के लिए और फ्री वैलेंसी के लिए आइल, चलेगा। इथाइन आइल, बोलो हाँ या ना, बात समझ में आई या नहीं आई। ये सारे सब्स्टिट्यूएंट इनका नेम कैसे लिखोगे, बात समझ में आई, लिख लो फटाक से। ठंडी ज्यादा है आज यार, कैसे आ जाते हो आप लोग, हाँ, मेरे को तो पैसा मिलता है जल्दी आ आज देने के बाद भूल जाया करो क्या, भूल गया, चलो चलो जल्दी लिखो, चलो चलो जल्दी लिखो।
बना लिया बच्चे? अच्छा बेटा एक बात बताओ, मेरे को कहीं पे ऐसा लिखा हुआ मिला था एक बार, क्या लिखा हुआ मिला था? आर एच, इसका मतलब क्या होता है? एल्केन। बहुत बढ़िया, आर एच लिखा होता है, इसका मतलब क्या होता है? एल्केन। और इसका ये जो आर पार्ट है ये काई को रिप्रेजेंट करेगा? एल्काइल को। काई को? बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे बच्चे। आप देखो, अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी सिस्टम, कौन कौन से पार्ट अगर पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड ना हो तो अपन उनके लिए जो प्रीफिक्स है वो क्या लिखेंगे? तो आप एक साइड टेबल बनाइएगा, छोटा सा, एक तरफ लिखिएगा सब्स्टिट्यूएंट, और दूसरी साइड लिखिएगा प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स। अगर बेटा आपने आर ग्रुप लिखा हुआ है तो इसका मतलब उसके लिए क्या लिखने वाले हैं आप? एल्काइल। क्या लिखने वाले हैं बेटा? एल्काइल। लिखते जाना है ना बेटा। अच्छा, अगर इस आर की जगह CH3 लिखा हो तो क्या लिखोगे? मिथाइल। मिथाइल को इन फ्यूचर शॉर्ट में आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ME से। अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है MEOH तो इस ME का मतलब क्या है बेटा? मिथाइल। कोई तकलीफ? ठीक है। अगर मेरे बच्चे OR ग्रुप लिखा होता है, आप इसे क्या बोलेंगे? एल्कोक्सी। क्या बोलेंगे? यहाँ पे एल काई को रिप्रेजेंट करेगा? जल्दी बोलो, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। चलेगा? स्टार बनाया हुआ, ध्यान रखना। अगर यहाँ पे मैंने लिखा होता OC2H5, क्या बोलते हैं आप इसे? इथॉक्सी। ठीक है। अच्छा बेटा, अगर मान लो कभी ऐसा कंपाउंड हो, ये कौन है? ये ईथर है, ध्यान रख लेना। हेलो, ये कौन है? ईथर आईयूपीएसी में हमेशा क्या होता है? सब्स्टिट्यूएंट। क्या होता है? और अगर मान लो ये होता, दिस इज कॉल्ड साइक्लिक ईथर। हेलो, ये कौन है बेटा? और इसके लिए अपन क्या लिखते हैं? इपॉक्सी। अभी लिखो एक बार, फिर सीख लेंगे अपन कल तक सब। मतलब इससे अपन ने क्या सीखा? ईथर हमेशा आईयूपीएसी सिस्टम में क्या होगा बेटा? सब्स्टिट्यूएंट। अगर यहाँ पे एक्स लिखा होता, एक्स मतलब हेलोजन, इसके लिए क्या लिखते हैं अपन? हेलो, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। अगर NO2 ग्रुप हो, नाइट्रो। NO ग्रुप हो, नाइट्रो सो। N डबल बॉन्ड NO, एजो। जिन पे स्टार लग रहे हैं वो ध्यान रखना है अभी तो, एजो। अच्छा बेटा, बेंजीन का फॉर्मूला बताना। C6, अगर उसमें से एक हाइड्रोजन अपन ने हटा दिया, C6H5, क्या ये? नहीं बेटा, इट इज फिनाइल। बेंजाइल और फिनाइल में अंतर करना। दिस इज बेंजाइल। हेलो, और इसको अपन कहीं से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, PS से भी और फाइव से भी। दिस इज फिनाइल। लिखो। ठीक है बेटा। अच्छा, आप जरा इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट करता हूं। अगर किसी भी केस में RCO ग्रुप, कौन सा बेटा? RCO ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट आ गया तो दिस इज नॉन एज एल्के नॉयल। हेलो, इधर देखो एक बार। और अगर मान लो कहीं पर RCO आ गया तो आप एल्के नॉयल में आपने क्या लगा लिया बेटा? ऑक्सीजन, तो इट इज नॉन एज एल्के नॉयल ऑक्सी। एल्के। अच्छा चलो मेरी मदद करो, CH3CO, क्या लिखूं इसको? कितने कार्बन है? दो के लिए इथे नॉयल, इथे। और अगर मान लो मैंने इसमें ऑक्सीजन लगा लिया तो ये क्या बन जाएगा? इथेनॉल ऑक्सी। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बाकी सब आपको ध्यान रह जाएंगे। इन दोनों को अपने को ध्यान रखना कि अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये सब सब्स्टिट्यूएंट आ गए, ठीक है बेटा? अरे बोलो ना। अपन ने सीखा क्या यहाँ पे कि अगर किसी केस में सब्स्टिट्यूएंट RCO ग्रुप है तो आप उसे क्या बोलोगे बताओ? एल्केन ऑयल। क्या बोलोगे? और अगर अपन ने एक और ऑक्सीजन लगा दिया तो उस पे एल्केन ऑयल ऑक्सी। और मैं आपको याद दिलाता हूँ, आप लोगों ने बचपन में बहुत पढ़ा होगा
इसका कॉमन नेम क्या होता है बेटा? एसिटाइल। पढ़ा है नहीं पढ़ा? और अगर अपन ने उस पे ऑक्सीजन लगा दिया तो दिस इज नॉन एज एसीटॉक्सी। लिख लो, ये कौन सा नेम है बेटा? कॉमन। ये कौन सा नेम है बेटा? कॉमन। लिख लिया? अच्छा बेटा, अब बताओ ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है इतना, ये समझ में आया कि नहीं आया? ये सब अगर सॉरी, इन सबको जो बोर्ड पे लिखे हुए हैं इन सबको आईयूपीएससी में अपन 100% क्या मानेंगे? सब्स्टिट्यूएंट। क्या मानेंगे? सब्स्टिट्यूएंट। चलेगा? चलो, अब जो गलती आपने की थी और आपसे दोबारा ना हो तो आप नॉट लिख लीजिएगा। अगर ऐसा ग्रुप लिखा हुआ है C6H5 तो ये तो कौन है बेटा? फिनाइल। कौन है बेटा? फिनाइल। ये बहुत होती है गलती। और ये वाला कौन सा है बेटा? बेंजाइल। तो फिनाइल और बेंजाइल में फर्क करना सीख लीजिए। ठीक है बेटा? अरे बोलो। अच्छा बेटा, अपन ने जो लास्ट क्लास में रिंग वाला एग्जांपल लिखा था उसमें मुझे ढूंढ के बताओ प्राइमरी सफिक्स कौन था? बताओ ना। कौन था बताओ? एन। नहीं मिला? प्राइमरी सफिक्स कौन था बताओ बेटा? एन। अच्छा बताओ, एन अपने को क्या बता रहा है? अरे यार ऐसे क्या कर रहे हो यार? क्या बता रहा है बताओ? नेचर ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। नेचर का मतलब वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड, और अगर अनसैचुरेटेड है तो उसमें डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड। सही बोला मैंने? लिखेगा नंबर 4, प्राइमरी सफिक्स लिखेगा इट इज इंडिकेट नेचर ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। इट इज इंडिकेट नेचर ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। अगर मेरे बच्चे पेरेंट कार्बन चेन में अगर कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता तो आप उसके लिए क्या लिखते? एन। लिखते जाएगा, मैं अपने आप ही रोक देता हूं। ठीक है बेटा? डबल बॉन्ड होता तो इन, ट्रिपल बॉन्ड होता तो आयन। बहुत बढ़िया बेटा। अच्छा अब एक बात बताओ, अगर 2 बार डबल बॉन्ड होता, कितनी बार? क्या लिखते? क्या लिखते? बहुत बढ़िया बेटा, आराम से है ना। इधर देखो एक बार, 3 बार ट्रिपल बॉन्ड होता, क्या लिखते? ट्राई आयन। अच्छा इधर देखो बाबू, 1 बार डबल बॉन्ड होता और 1 बार ट्रिपल बॉन्ड होता तो इन आइन लिखते। क्या लिखते? अच्छा बताए इन पहले क्यों लिखते? अल्फाबेट में पहले। अच्छा बताओ इन पूरा लिखते या आधा लिखते? आधा लिखते ना, इन आइन। अब अपने को ऐसा लग रहा है कि अपन ने सब सही पढ़ा है, लेकिन देखिएगा ध्यान से, मेरा बेटा ध्यान से देखेगा। ये फोटो बनाया, मैं इसका नेम लिख रहा हूं 2, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, आप पे सब आता है। एक बार मैंने इसके लिए लिखा ब्यूट 13 डाइइन, और एक बार मैंने लिखा ब्यूटा 13 डाइइन। कौन सा सही लग रहा है आपको? कितने लोगों का मानना है फर्स्ट सही लग रहा है? आपको बिल्कुल गलत लग रहा है। आपने जीवन भर क्या पढ़ा? ब्यूटाडाइन ही तो पढ़ा। कभी ब्यूटाइन पढ़ा है क्या? अरे बोलो ना। आप हमेशा क्या बोलते हो? ब्यूटाडाइन। क्या बोलते हो? 13 ब्यूटाडाइन पढ़ते थे या 13 ब्यूटाडाइन पढ़ते थे? ये गलत है और ये सही है। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा एक क्यों आया? जब भी मल्टीपल बॉन्ड रिपीट होंगे, जब भी मल्टीपल बॉन्ड रिपीट होंगे तो आपको एक्स्ट्रा ए लगाना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? कोई तकलीफ? यहाँ पे आपने एक्स्ट्रा ए क्यों नहीं लगाया? क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड रिपीट नहीं हुआ है। बात समझ में आ गई ना? एक डबल बॉन्ड है और एक ट्रिपल बॉन्ड है। कोई तकलीफ? जल्दी बोलो, लिख लीजिएगा।
ठीक है बेटा, ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई? हेलो, बताते रहा करो, ऐसा नहीं है कि सुबह सुबह नींद में डिस्टर्ब मत किया करो आप, बाय बाय में हेलो हेलो कर रहे हो। ठीक है बेटा, आप बताओ अब क्या बचा अपना? अब जागो मेरे बेटा, जागो, अब तो यहाँ दो, क्या बचा? पुराने फोटो में ढूंढ के बताओ, सेकेंडरी सफिक्स काई को रिप्रेजेंट कर रहा है? काई को रिप्रेजेंट कर रहा है? फंक्शनल ग्रुप को। वेरी गुड, तो आप लिखिएगा नंबर 5, सेकेंडरी सफिक्स लिखिएगा, इट इज इंडिकेट principal functional group, it is indicate principal functional group which are present in complete molecule, which are present in complete molecule। अब आपने कहा कि सर फंक्शनल ग्रुप तक तो ठीक था, अभी आपने प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्यों लिखा? आओ बातें करें। ये अपने पास में एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल को आप बहुत ध्यान से देखिएगा और आप मेरे को बताओ यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन कौन है? अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कितने फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहे हैं? 3। तो आईयूपीएसी सिस्टम क्या कहता है कि एक कंपाउंड में सिर्फ एक ही टाइप का फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। इन तीनों में से ये अपना हो गया प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो बाकी सबको क्या करेंगे अपन? बाकी सबको जो बच गए उनको अब आप क्या कंसीडर करेंगे? सब्स्टिट्यूएंट। क्या कंसीडर करेंगे? सब्स्टिट्यूएंट। और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो आप उसके लिए क्या यूज में लेंगे बेटा? सफिक्स। और अगर सब्स्टिट्यूएंट है तो आप उनके लिए क्या यूज में लेंगे? प्रीफिक्स। क्या यूज में लेंगे? प्रीफिक्स। कोई तकलीफ? अब अगर अपने मन में डाउट ये आता है कि सर यहाँ पे आपने इसी को प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्यों कंसीडर किया, एल्डिहाइड को क्यों नहीं किया या अल्कोहल को क्यों नहीं किया, तो ये कहीं पे बेस्ड होता है? प्रायोरिटी टेबल पे या सीनियरिटी टेबल पे। वो क्या होता है वो अपन सीखेंगे, उससे पहले लिखिएगा इफ इन ए मॉलिक्यूल more than one, if in a molecule more than one different functional groups are present, more than one different functional groups are present, then one of them considered as principal functional group, one of them considered as principal functional group, while other functional group considered as substituent, considered as substituent। फोटो बना लो। ठीक है बेटा, लाइन चेंज करके लिखिएगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप decided, principal functional group decided on the basis of following priority table और सीनियरिटी टेबल, प्रायोरिटी टेबल और सीनियरिटी टेबल। ठीक है बेटा, अब सुनिएगा, आपको सब आता है, आप मेरी मदद कीजिएगा। सबसे पहले बताओ, आप मेरे को लिखना मत एक बार, आप अगर मैं आपसे बात करूंगा तो सबसे पहले बताओ टॉप मोस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप कौन सा होता है? हाँ बेटा, सल्फोनिक एसिड नहीं होता। चलो कोई बात नहीं, शुरुआत आपने गलत से की, अच्छा लगा। कार्बोक्सिलिक एसिड। और मेरे बच्चे, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसमें अपने पास में फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बताओ? सी
OH, डबल OH। ठीक है बेटा। हेलो, आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है, और लेटेस्ट फैशन में ये है CO2H। CO2 बात तो वही है। ऐसा मत समझना वो गलत बन गया है, CO2 हटाना था, गलती से H लग गया है। हेलो, और अगर आपके पास में फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड हो तो आप प्रीफिक्स यूज में लेंगे। कब लेंगे वो मैं बता दूंगा। क्या होता है बताओ, क्या होता है बताओ? कार्बोक्सी। और जो आप इसके लिए सफिक्स यूज में लेते हैं वो क्या यूज में लेते हैं बेटा? ओइक एसिड। क्या यूज में लेता है? कोई तकलीफ? कोई तकलीफ? ऐसा एक टेबल बनाओ, पेज खत्म होने वाला हो तो नया ले लेना। पेज कैसे खत्म होता है मुझसे मत पूछना, नया पेज ही ले लो। ठीक है बेटा। टॉप मोस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अपने पास में कौन है बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड। नंबर 2 लिखते जाना आप। बोलो बेटा। सल्फोनिक एसिड। कैसे रिप्रेजेंट करोगे? SO3H। प्रीफिक्स सल्फो, सफिक्स सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड। नंबर 3 बताओ। एनहाइड्राइड। घबराओ मत, पढ़ा हुआ है ना सब यार, पहले चैप्टर में ऐसे करोगे जीवन कैसे चलेगा अपना, जल्दी से बताओ। एसिड एनहाइड्राइड। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? CO O CO। जल्दी बोलो बेटा। ओइक एनहाइड्राइड। ये बनता ही एसिड से है बेटा, है ना, इसलिए एसिड और ये साथ में हो नहीं सकते, तो इसके लिए प्रीफिक्स कभी भी नहीं होगा। ओइक एनहाइड्राइड। नंबर 4, शाबाश बेटा एस्टर। अच्छा, इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? COOR। सब्सिट्यूएंट के लिए, इसके लिए अगर ये सब्सिट्यूएंट हो तो प्रीफिक्स लिखते हैं अपन कार्बो एल्कोक्सी। कार्बो एल्कोक्सी, अदरवाइज एल्कोक्सी कार्बोनाइल। सफिक्स होता है इसके लिए OH। क्या होता है बेटा? OH। नेक्स्ट बताओ। शाबाश बेटा। नंबर 5 लिखेगा एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड मतलब CO के लेफ्ट राइट में क्या होगा? हेलोजन। प्रीफिक्स होता है इसके लिए हेलो फॉर्माइल या हेलो कार्बोनाइल। ठीक है बेटा। सफिक्स होता है ऑयल हैलाइड। ठीक है बेटा। नंबर 6 बताओ। एक भी बच्चा नहीं बोल रहा, बस एक बालक बेचारा बोल रहा है बार बार में, जल्दी बोलो। एसिड अमाइड। एसिड अमाइड में फंक्शनल ग्रुप CONS2, चाहे 1 डिग्री हो, चाहे 2 डिग्री हो, चाहे 3 डिग्री हो, कोई भी हो बेटा, है ना। हेलो, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कोई भी हो, अगर अमाइड है तो उसके लिए प्रीफिक्स होगा कार्बोमाइल। एम होगा वो, है ना। या अमीडो, और सफिक्स होता है इसके लिए अमाइड।
सफिक्स इसके लिए क्या होता है बेटा? अमाइड। ठीक है बेटा, लिख लिया? हेलो, नंबर 6 आपकी बोला होती, इधर से पूछा था, बोला ही नहीं कोई भी। थैंक यू। साइनाइड लिखते चलो। साइनाइड में बताओ बेटा, CN, प्रीफिक्स साइनो, सफिक्स जल्दी बोलो ना नाइट्राइल। क्या होता है बेटा? नाइट्राइल। नंबर 8, साइनाइड की बात तो बता दो। साइनाइड का दोस्त कौन? आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड में ये कौन सा बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट। प्रीफिक्स क्या लिखते हैं अपन? आइसोसाइनो, सफिक्स आइसो नाइट्राइल। ठीक है बेटा। नंबर 9 बोलो, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड मतलब CHO। इसके लिए प्रीफिक्स क्या होता है? लिखिएगा फॉर्माइल या एल्डो या मीथेनॉयल। मीथेनॉयल और कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में ऑक्सो, लेकिन ऑक्सो हर बार नहीं लिखेंगे, स्पेसिफिक कंडीशन में, कंडीशन अप्लाइड। सफिक्स बताना बेटा, अल। सफिक्स क्या होता है? अल। ठीक है बेटा। नंबर 10 कीटोन। कीटोन में CO। इधर आ जाओ, प्रीफिक्स क्या लिखोगे? कीटो या ऑक्सो। अच्छा बाबू, ऊपर भी ऑक्सो नीचे भी ऑक्सो, लेकिन ऊपर वाले ऑक्सो पे बना हुआ है स्टार, कंडीशन अप्लाइड, जबकि यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है। और सफिक्स क्या होगा इसका? ऑन। सफिक्स क्या होगा बेटा इसका? ऑन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट बताओ। अमाइड अमिड लिखा तो बेटा, अमाइड कितनी बार लिखेगा? अल्कोहल, अल्कोहल में OH। हाइड्रोक्सी ऑल। हाइड्रोक्सी ऑल। 12 शाबाश बेटा, थायो अल्कोहल, SH मर्कैप्टो थायोल। थायोल 13। अब नहीं बोला इतनी देर से मेरा बेटा अमाइन अमाइन चिल्ला रहा था। थकी गया मेरा बेटा कि पता नहीं मास्टर लिखेगा कि नहीं लिखेगा। अमीनो अमाइन। ठीक है मेरे बच्चे, अब सुनो, इस पूरे प्रायोरिटी टेबल को जब मैं एनालिसिस करूंगा तो दो बातें मेरे को सीखनी है कि सर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन है? तो फिर इसका मतलब उसके लिए तो कभी भी प्रीफिक्स नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी आपने लिखा है कि हाँ बेटा अपन को इसका यूज करना है, वो कैसे करना है वो अपन सीखेंगे धीरे धीरे। ठीक है भाई, तो पहली बात तो अपने को ये सीखनी है ना। दूसरी बात अपने को क्या सीखना है कि एल्डिहाइड के लिए अपन ऑक्सो कब लिख सकते हैं, इसके अलावा कोई तकलीफ? हेलो, अब आपने जो लास्ट एग्जांपल लिखा था जिससे अपन ने ये सेकेंडरी सफिक्स का स्टार्टिंग किया, वो लास्ट एग्जांपल क्या था बेटा? ये वाला CH3 CH OH CH CHO COOH। और अपन ने बोला था यहाँ पे कितने फंक्शनल ग्रुप है बेटा? 3। अब इन 3 में से जो प्रायोरिटी टेबल में पहले आएगा वो तो क्या है बेटा? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। वो तो क्या है? ध्यान से सुनिएगा, लिखना मत। इन तीनों में प्रायोरिटी टेबल में सबसे पहले कौन आया? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके लिए क्या काम में लोगे? कार्बोक्सी या ओइक एसिड है बेटा। इसके लिए अपन काम में लेंगे सफिक्स। क्या काम में लेंगे? और वो क्या होगा बेटा? ओइक एसिड। अब ये दोनों बच गए। ये दोनों कौन है? सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट का कोई प्रायोरिटी नहीं होता। हेलो मेरे बच्चों, ये फोटो देखो आपके पास में, ये 3 फंक्शनल ग्रुप है। टॉप मोस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके लिए क्या लिखोगे? सफिक्स, और वो आ जाएगा ओइक एसिड। क्या आ जाएगा? एक बार प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सेलेक्ट किया, उसके बाद में जो भी है वो क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। जो भी है वो क्या है? और सब्स्टिट्यूएंट का कोई प्रायोरिटी, दे आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। दे आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ
अब अगर मान लीजिएगा मैंने OH के लिए लिखा होता हाइड्रोक्सी, OH के लिए क्या लिखा होता, पहले तो बताओ OH यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है, फंक्शनल ग्रुप है, तो OH का ये रहा, इसके लिए हाइड्रोक्सी लिखूं या ऑल लिखूं, और ये CHO के लिए मान लो मैंने लिखा फॉर्माइल, क्या लिखा, तो जब आप इसका नेम लिखोगे तो पहले आप हाइड्रोक्सी लिखोगे या फॉर्माइल लिखोगे, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, बोलो हाँ कि ना, बात समझ में आई या नहीं आई, अच्छा चलो ठीक है कि सर इसका मतलब अपने को ये पता होना चाहिए कि प्रायोरिटी टेबल में पहले कौन आएगा और बाद में कौन आएगा, पता होना, तो आप प्रीफिक्स क्या है ये छोड़िएगा, सफिक्स क्या है ये छोड़िएगा, लेकिन ये 1 से 13 कि सर इस 13 के अलावा कोई और आ गया तो वो सब अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम क्या है, सब्स्टिट्यूट, क्या है, जैसे ईथर है इसमें आया क्या, अरे आया क्या, तो ईथर क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट, बात समझ में आ गई, हेलोजन आया क्या, वो अकॉर्डिंग टू IUPAC सब्स्टिट्यूएंट, नाइट्रो सब्स्टिट्यूएंट, एजो सब्स्टिट्यूएंट, सिर्फ इन 13 को छोड़ के बाकी जो भी आ गया वो क्या है बेटा, सब्स्टिट्यूएंट। अब इंपॉर्टेंट क्या है इनका ऑर्डर, इंपॉर्टेंट क्या है 2 मिनट में याद करो, नंबर 1 पे कौन है, नंबर 2 पे, बस अभी सिर्फ सीक्वेंस देखो, फिर प्रीफिक्स सफिक्स अपन नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, सीखो फटाक से 2 मिनट में, नहीं नहीं सीखो, मतलब भूलने की जरूरत नहीं है, सीखो याद करो, जरूरत पड़ेगी, हो गया बेटा, चलो मैं करा देता हूँ, फालतू में अपन समय क्यों खर्च करें, अपना उस साइड देखो इस साइड मत देखो, नंबर 7 से देखना चालू करो, नहीं नहीं देखो आप ध्यान से देखोगे ना तो ग्रुप में है वो, साइनाइड, एल्डिहाइड, अल्कोहल, अमाइन आ गया लास्ट में, खत्म कहानी, नंबर 7 से शुरू करा अपन ने, क्या है, उधर नहीं नहीं उधर देख के तो मैं भी बता दूंगा, उधर नहीं देखना, साइनाइड, आइसोसाइन, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायो अल्कोहल, अमाइन, निपटा, खत्म कहानी, 1 और 2 में भी कोई दिक्कत नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, अब 3 4 5 6 ये है मुद्दा, नहीं ऐसे याद करना आप, AEHA, क्या याद करना, पहला ये बड़ा रहेगा एनहाइड्राइड का, लास्ट वाला ये छोटा रहेगा अमाइड का, तो पहले वाले ए का मतलब एनहाइड्राइड, ई का मतलब एस्टर, एस का मतलब हेलाइड, और ए का मतलब अमाइड, क्या याद किया था आपने बताना, फर्स्ट वाला ये बड़ा है छोटा कैपिटल, फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, हेलो, तो फर्स्ट ये क्या है एनहाइड्राइड, फिर क्या है एस्टर, फिर क्या है हेलाइड, और फिर क्या है, बोलो याद हो गया नहीं हो, बोलने अपन एक बार, मेरी इतनी बोर्ड की तरफ मत देखना, इस बार आप मेरी तरफ देखना, शुरू हो जाओ, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड, एस्टर, हेलाइड, अमाइड, साइनाइड, और बाकी जो सब बच गए वो सबसे याद हुए कि नहीं हुए, एक दो बार ऐसे पढ़ोगे याद हो जाएंगे, आप बस ग्रुप में देख लेना, अच्छा साइनाइड आइसोसाइनाइड पहले आता है एल्डिहाइड कीटोन, ये इधर से गलत बोला भी किसी ने, साइनाइड आइसोसाइनाइड पहले आता है कि एल्डिहाइड कीटोन, कौन पहले आएगा, साइनाइड आइसोसाइनाइड, हो गया यार, कोई तकलीफ, पक्का, ऐसे बस याद रख लेना हो जाएगा, गलती पता है कहाँ होती है, AEH, वहीं पे थोड़ा सा सोचना पड़ता है, बाकी कहीं भी आपने को सोचने की जरूरत, ए के बाद में ई आता है, ई के बाद में एच आता है, अभी अभी मेरे को बताना है क्या, हेलो, फर्स्ट ए लास्ट ए के बाद ई के बाद एच, वो AEH में पहला इकाई को है एनहाइड्राइड, पहला ए, दूसरा ई, ई स्टार, हैलाइड, अमाइड, चलेगा, चलेगा, अब जेई में आया हुआ क्वेश्चन लिखो एक, ये प्रीफिक्स सफिक्स याद हो जाता है, इनकी चिंता मत करो, एक क्वेश्चन लिखेगा, अरेंज द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप, arrange the following functional group in the order of priority, in the order of priority according to IUPAC system, according to IUPAC system, ठीक है बेटा, लिखते चलिएगा, SO3H, CHO, CONS2 and COOH, ये जेई में आया हुआ है, अब आप बताओ बेटा, आराम आराम से, ऐसे मत पढ़ना, मेरी तरह मत पढ़ा करो, आप ऐसे पढ़ा करो, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, सल्फोनिक एसिड, ये कौन है एल्डिहाइड, ये कौन है अमाइड, कौन है, और ये कौन है कार्बोक्सिलिक एसिड, अब बताओ टॉप मोस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, फिर
फिर अमाइड और फिर एल्डिहाइड। ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, लिख लो। ठीक है बेटा। बी, ये जेई में आया, अपन लिख रहे हैं ना बेटा, CONS2 NS2 CN एंड COR। एक सेकेंड, लिखा तो नहीं ना ये? CHO। चलो आप करो अरेंज। बताओ फर्स्ट वाला फंक्शनल ग्रुप कौन है? अमाइड। सेकंड वाला अमाइन। अमाइन नहीं नहीं, पहले नाम पढ़ो ना, ये कौन है? अमाइड, अमाइन, साइनाइड, एल्डिहाइड। सबसे पहले कौन आएगा? अमाइड। फिर कौन आएगा? साइनाइड। फिर और लास्ट में अमाइन। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई हो। ठीक है बेटा, तो अब मेरे मन से आपको सीक्वेंस याद हो जाएगा। नंबर 6, पेज पलट के मत देखा करो बेटा, विश्वास किया करो, है ना। मैंने बोला नंबर 6 तो लिख लिया करो, है ना बेटा। मैं पढ़ा गलत सकता हूँ, नंबर गलत नहीं बोलता मैं। नंबर 6 लिखिएगा। IUPAC नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। IUPAC नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अपना पहला सवाल कि सर ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट क्या नाटक है? आओ बातें करें। आओ, ये बेटा एक फोटो है, बेटा इधर देखो प्लीज, ये एक फोटो है, ये इसमें पेरेंट कार्बन चेन है, चलेगा? ये सब्स्टिट्यूएंट है। अब इस सब्स्टिट्यूएंट को देखते ही आप इसका नाम लिख देते हो मिथाइल, तो दिस इज कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट और नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट है बेटा, नॉर्मल। अब क्या हुआ? बनाने नहीं है ना, मैं बता देता हूँ ना। ये हो गया पेरेंट कार्बन और ये जो बच गया वो क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। अब ये इसका देखते ही नाम आ रहा है क्या मन में? नहीं, दिस इज कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ये क्या बेटा? बात समझ में आ गई कि अगर सब्स्टिट्यूएंट है, ये कंफर्म है, वो खुद भी कैसा हो गया? ब्रांच्ड हो गया। हेलो, सब्स्टिट्यूएंट था और वो खुद भी कैसा हो गया? तो इसे अपन बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोलेंगे? अब अपने को जब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का यूपीएससी नेम लिखना है तो अपन क्या करेंगे? उसको पेरेंट कार्बन चेन से बाहर हटा लेंगे। यही है बेटा। और अब अपन इसकी नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? जिस कार्बन से ये पेरेंट कार्बन चेन से अटैच था, कौन से वाले से अटैच था? ये इस वाले से। बोलो हाँ या ना। तो इसको लिखना है अपने को 1, इसको लिखना है अपने को 2, यानी कि नंबरिंग ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम फ्री वैलेंसी और कार्बन एटम व्हिच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू पेरेंट कार्बन चेन। अब ये खुद भी ब्रांच हो गया, तो अब इस 1 पे कौन सा ग्रुप है बताओ? मिथाइल। तो देखो इस 1 पे तो कौन सा ग्रुप हो गया? मिथाइल। अब 2 कार्बन बचे तो उसके लिए क्या लिखोगे? ईथ। क्या लिखोगे? और ये फ्री वैलेंसी, इसके लिए क्या लिखोगे? आइल। क्या लिखोगे? यानी कि इसका नेम क्या हुआ बेटा? 1 मिथाइल इथाइल। बोलो बात समझ में आई है नहीं है? बोलो हाँ कि ना। नहीं आई बात समझ में? तो आप लिखना शुरू करो। IUPAC नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, इसमें एरो साइन बना के लिखेगा। ब्रांच्ड सब्स्टिट्यूएंट्स, ब्रांच्ड सब्स्टिट्यूएंट्स आर नोन एज, ब्रांच्ड सब्स्टिट्यूएंट्स आर नोन एज कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, नॉन एज कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। लाइन चेंज करके लिखेगा। देयर नंबरिंग ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम, their numbering always starts from free valency, free valency और free valency और carbon atom which is directly attached to parent carbon chain, which is directly attached to parent carbon chain। लो आओ बातें करें आओ। देखो पहले वाले केस में सब्स्टिट्यूएंट ये था, नंबरिंग कहां से शुरू करते हैं? फ्री वैलेंसी से, यानी कि लेफ्ट से। ये 1 और ये 2, कहीं भी जाओ 2 से ज्यादा जा ही नहीं सकते। अब इस 1 पे कौन सा ग्रुप है बताओ? मिथाइल। तो अब इसका नेम क्या लिखोगे? 1 मिथाइल। 2 कार्बन एटम्स है तो ईथ, फ्री वैलेंसी है तो आइल। नहीं है बस, इधर आओ। कहां से नंबरिंग, लेफ्ट या राइट? कहां से? फ्री वैलेंसी से। 1 2 3। 2 पे कौन सा ग्रुप है? क्या लिखोगे बताओ? 2 मिथाइल प्रोपाइल। लिख लोगे अपने आप? लिख लोगे? अच्छा एक और बता दो फिर अपने आप लिखना। ये सब्स्टिट्यूएंट आ गया, नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी? फ्री वैलेंसी से। बहुत सिंपल है, कोई कार्बन चेन ये नहीं देखना। ये 1 2 3, 1 पे कौन सा ग्रुप है? मिथाइल। 1 मिथाइल, 3 कार्बन एटम्स के लिए प्रॉप, फ्री वैलेंसी के लिए आइल। लिख लोगे? चलो लिखो, देखे बताना।
बना लिया बेटा? देख लिए होंगे? लो आओ चलो बातें करते हैं। लो बताओ यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट किया आपने? बेटा इधर देखो प्लीज, कहाँ से स्टार्ट की? फ्री बैलेंस। अब टू किधर लिखना चाहिए? अब यहाँ मना किया ना प्लीज। अब बेटा प्लीज बोर्ड पे देख, पेन रोको पेन रोको। टू किधर लिखना है बताओ? लेफ्ट। थ्री। अब आप ध्यान से देखोगे ना तो देखो वन पे भी कौन सा ग्रुप है? मिथाइल। टू पे भी मिथाइल। कितनी बार मिथाइल? कितनी बार? तो नंबर भी कितनी बार लिखना पड़ेगा? वन। ये भैया को मना करो लिखना बंद कर, नहीं तो तोड़ दूंगा बेटा पेन। पेन तोड़ूंगा, हाथ नहीं तोड़ूंगा बेटा। हाँ। ये वन टू डाई मिथाइल, जल्दी बोलो। अब थ्री कार्बन आइटम्स है तो प्रॉप और फ्री वैलेंसी है तो आय। पक्का? अब इधर आओ, यहाँ पे बताओ पेरेंट का ये नंबरिंग आपने स्टार्ट की फ्री वैलेंसी से वन। अब कहीं पे भी चले जाओ टू ही आएगा। अब इधर वन पे भी मिथाइल, वन पे भी मिथाइल। कितनी बार मिथाइल? जितनी बार भी है उतने नंबर अपने को लिखने पड़ेंगे। आप क्या लिखोगे बताओ? वन वन डाई मिथाइल इथाइल। पक्का? अच्छा बेटा अब यहाँ पे नंबरिंग कहां से करनी है? फ्री वैलेंसी से। वन टू। वन पे क्या है? ब्रोमो। वन पे क्या है? क्या लिखोगे? वन ब्रोमो इथाइल। ये वन ये टू, क्या लिखोगे बताओ? टू ब्रोमो इथाइल। चलेगा? वन टू थ्री। वन पे मिथाइल है, टू पे क्लोरो है। वन मिथाइल। वन मिथाइल लिखोगे या टू क्लोरो? पहले क्या लिखोगे? पक्का? कोई डाउट? तो ऐसा अगर आपके पास में कभी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट भी आ जाए, टू क्लोरो वन मिथाइल प्रोपाइल, लिख लोगे आप? लिख लोगे? मेरे को पता। इधर आओ, नंबरिंग करो, कहां से करोगे? फ्री वैलेंसी से। वन टू थ्री कहां है? कार्बन है वो तो। हाइड्रोक्सी अपने को पता है ये सब्स्टिट्यूएंट है, अपन ने लिखा हुआ है सब्स्टिट्यूएंट अपने को पता है। तो आप बताओ अब इसका नेम क्या लिखोगे आप? टू हाइड्रोक्सी इथाइल। अपने को पता है ये रिंग सब्स्टिट्यूएंट है। ये वन टू थ्री। टू फिनाइल नॉट बेंजाइल। क्या बोलोगे? फिनाइल। टू फिनाइल प्रोपाइल। चलेगा कि नहीं चलेगा? बोलो हाँ या ना। इधर आओ, नंदे बच्चे इधर आए। नंबरिंग कहां से करेगा? वन टू थ्री फोर। अब देखो नेम लिखते हैं, देखो इधर आओ। कार्बन कितने हैं? अच्छा, मल्टीपल बॉन्ड टू पर है। मल्टीपल बॉन्ड टू इन और फ्री वैलेंसी के लिए आइल। बोलो बात समझ में आई नहीं है? कोई डाउट? कोई डाउट? अब छापो। बना लिया बच्चे? लास्ट वाले का नहीं बताओ, नंबरिंग कहां से करोगे? डबल बॉन्ड से या फ्री वैलेंसी से? फ्री वैलेंस फिक्स्ड है ना, फ्री वैलेंसी से कर। वन टू थ्री। टू पे क्या है बेटा? टू ब्रोमो प्रॉप टू इन आयो। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई हो। कोई डाउट हो तो बोलो मेरे बच्चों। समझ में आ रहा है? पक्का? आगे बढ़े। तो ये मैंने ना आपको आईयूपीएससी रूल्स पढ़ाने से पहले ये सारी चीजें मैंने आपको सिखा दी है, तो अपने को क्या बीच बीच में रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपन देखते ही समझ जाएंगे कि ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। बोलो। आप लिखेगा जो आपने 11 12 में पढ़ा हुआ है, रूल्स फॉर, लिखेगा रूल्स फॉर आईयूपीएससी।
अच्छा पहले नंबरिंग करते हो या पहले पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट? हाँ, पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करते हो या लॉन्गेस्ट कार्बन चेन? गलत बात, पेरेंट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पेरेंट कार्बन चेन हो सकता है, लेकिन हर पेरेंट कार्बन चेन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो इस बात की कोई गारंटी। तो पहला चेंज क्या करो, जब भी सिलेक्शन करोगे किसका करोगे आप? पेरेंट कार्बन चेन का। आप लिखिएगा रूल्स फॉर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, रूल्स फॉर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। इसमें लिखेगा मेरे बच्चे रूल नंबर 1, रूल नंबर 1। ऐसा मैंने बोला ना रूल नंबर 1, तो आपने को पूरा लिखना है ऐसा। रूल नंबर 1, दिस इज 1, दिस इज फर्स्ट। हेलो, दिस इज 1, दिस इज, ठीक है ना। रूल नंबर 1 लिखिएगा, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट और प्रिंसिपल कार्बन चेन, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट और प्रिंसिपल कार्बन चेन। सबसे पहले आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे या पेरेंट कार्बन चेन? अच्छा सुनिएगा भाई साहब, लिखना बंद कीजिएगा, बोर्ड पे देखिएगा। जब भी अपने को पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी हो तो सबसे पहले आप किसे सेलेक्ट करोगे? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। आपका ध्यान किस पे जाएगा? और अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो फिर मल्टीपल बॉन्ड, और मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है तो ना 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 मेरे मुन्ना, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। और अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम से भी आंसर नहीं आ रहा हो तो फिर अपन आंसर किससे लाएंगे? नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट से, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। लिखो इतना बॉक्स में बंद कर लेना, ए लिख लेना इसको, ए छोटा ए। सबसे पहले प्रायोरिटी आप किसको दोगे? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को। अगर फोटो में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं या उससे अपने को कोई फायदा हो ही नहीं रहा तो फिर आप प्रायोरिटी किसको दोगे? मल्टीपल बॉन्ड को। मल्टीपल बॉन्ड से भी आंसर नहीं आ रहा, नंबर ऑफ कार्बन एटम को। और उससे भी आंसर नहीं आ रहा, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। वेरी नाइस, आओ अरे बातें। लो नन्हे बच्चों वाला एग्जांपल लिख देता हूं, ये देखो 5th क्लास वाला एग्जांपल लिखा मैंने। सबसे पहले बताओ इस फोटो में कोई फंक्शनल ग्रुप है? मल्टीपल बॉन्ड है, तो फिर क्या देखोगे? नंबर ऑफ कार्बन। अगर मैंने ये पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट किया तो इसमें कितने कार्बन है? मैंने ये वाला पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट किया तो कितने कार्बन है? कौन सा सही है? 4। लिख लो फटाक से। लिखना है, लिखना नहीं लिखना है मत लिखना, सही वाला लिखना है, सही वाला लिखना, दोनों लिखना, दोनों लिखना, जो करना है करना है, आप ही ना करना है। ठीक है भाई, ये ऐसे सिंपल सिंपल एग्जांपल आप जानते ही हो मैं किसके लिए लिखाता हूँ। हाँ, जो मेरे जैसे होते हैं ना, सामान्य बुद्धि वाले बच्चे, उनके लिए। जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो अपने हिसाब से देखें। किसी को ऐसा पता लग जाए कि मैं इंटेलिजेंट हूँ वो मुझे जरूर बताएगा, है ना बेटा। फोटो सेम है ना बेटा तीनों ये? अच्छा बताओ इसमें पेरेंट कार्बन चेन का ये 5 कार्बन वाला कंसीडर कर लूं क्या मैं? अच्छा पहले बताओ इस फोटो में कहीं फंक्शनल ग्रुप है? मल्टीपल बॉन्ड है? फिर कहीं पे जाओगे? नंबर ऑफ कार्बन एटम। ये मैंने नंबर ऑफ कार्बन एटम सेलेक्ट किया, कितना है बेटा? 5। आपने कहा कि मास्टर जी नहीं लगाया आपने मास्टर। ये अपन ने कार्बन चेन सेलेक्ट किया, कितने कार्बन है? 6। और ये मैंने कार्बन चेन सेलेक्ट किया, इसमें कितने कार्बन है? 7। अब बताओ कौन सा सही है? कौन सा सही है? कोई जादू टोना है क्या? सिंपल है, बना लो फटाक से। आइए फिर वही बात, सुबह सुबह टाइम पास मत किया। अब तो बेटा अपन को जितना, चलो ठीक है, क्या बोलना फालतू। नहीं नहीं समझ गए आप लोग, समझ गए समझ गए। हाँ बेटा, चलो आगे बढ़े। कोई खास बात है क्या? सबसे पहले अपन पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे तो वहां पे अपन प्रायोरिटी किसको देते हैं? फंक्शनल ग्रुप को। फंक्शनल ग्रुप ना हो तो किसको? मल्टीपल बॉन्ड। चलो ये फोटो बनाओ और बताना इस फोटो में पेरेंट कार्बन चेन कितने कार्बन का होना? 7 का। कितने का? 7। बहुत बढ़िया, शाबाश। कौन सा वाला? ये 7 कार्बन एटम का पेरेंट कार्बन चेन अपन ने सेलेक्ट कर लिया। बोलो हाँ या ना? सही है ये? हाँ, सही नहीं है? आप ही ने तो कहा था 7 का है।
फिर मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, ये ज्यादा सही कुछ नहीं होता बेटा, गलत हमेशा गलत होता है। पहले तो ये सीख, केमिस्ट्री बाद में सीखेंगे अपन, ज्यादा सही कुछ नहीं होता, या तो सही होता है या गलत होता है। इसमें भी तो 7 कार्बन है और थर्ड ऑप्शन मेरे पास में ये आ गया, और बेटा इसमें भी कितने कार्बन है? 7। सेकंड वाला सही है। सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ, सबसे पहले अपन क्या देखते हैं? फंक्शनल ग्रुप नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, कार्बन एटम सेम है, फिर अपन क्या देखेंगे? सब्स्टिट्यूएंट। अब अगर अपन यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे तो यहाँ पर कितने सब्स्टिट्यूएंट है? 2। वो नॉर्मल है या कॉम्प्लेक्स है, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है बेटा, इधर आओ, 1 2 3 सब्स्टिट्यूएंट है। जो पेरेंट कार्बन चेन में नहीं है 1 2 3 4 सब्स्टिट्यूएंट है। इट मींस ये रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग है। चलेगा? जल्दी बोलो बाबू। आगे बढ़े बेटा। अभी तक जितने भी एग्जांपल लिखे अपन ने, 3 एग्जांपल लिखे, इनमें अपन ने कहीं पे भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं बनाया, कहीं पे भी फंक्शनल ग्रुप नहीं बनाया। अगर वो सब होते तो अपन क्या करते? लिखेगा बी, बी if functional group containing carbon atom, if functional group containing carbon atom, then लाइन चेंज करके लिखना, कार्बन एटम ऑफ functional group should be included in PCC, should be included in PCC। राजकुमार एक बात बताओ, ये वाला फोटो देखो, बहुत तसल्ली से देखना। इस फोटो में मैंने यहाँ पर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन है बताओ? साइनाइड। कौन है बेटा? अच्छा राजकुमार, मैंने क्या करा, एक ही कार्बन चेन बना लिया जिसमें कितने कार्बन है बच्चे? 5, और एक कार्बन चेन मैंने ये बनाया जिसमें कितने कार्बन है? 4। तो बताओ कौन सा सही है? अच्छा कौन सा? क्यों बताओ? कि सर यहाँ पे ये अपना प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, इसका कार्बन पेरेंट कार्बन चेन में आना चाहिए। अपन सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देते हैं? प्रिंसिपल फंक्शनल। इसमें तो केवल 5 कार्बन है, जबकि इसमें एक अपने पास में क्या गया? फंक्शनल ग्रुप, और प्लस कितने कार्बन आए? 4। तो भी आप सही इसी को मानोगे, इसको सही नहीं मानोगे। बोलो हाँ या ना? इसीलिए तो अपन बोलते थे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करते हैं पेरेंट का। किसका करते हैं? इधर आओ एक बार, ये अपन ने एक पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट की, आराम से सुनना, इसमें क्या क्या है जल्दी से बताओ। कि सर 4 तो कार्बन है और एक मल्टीपल बॉन्ड, ऐसा ही है नहीं है? हेलो, नहीं मैं बताऊंगा कितने कार्बन है इसमें। 3 कार्बन है, एक क्या है? मल्टीपल बॉन्ड, और एक क्या है? फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन। बोलो भाई, ये डबल बॉन्ड छोड़ दे, कितने कार्बन है? जल्दी बोलो। मल्टीपल बॉन्ड है क्या? वो मतलब पेरेंट कार्बन चेन के मिड में मल्टीपल बॉन्ड नहीं है। फंक्शनल ग्रुप आ रहा है क्या? चलो आओ बातें कर लेते हैं। सबसे पहले प्रायोरिटी किसको दोगे? इसमें फंक्शनल ग्रुप खत्म, इसमें फंक्शनल ग्रुप, इसमें फिर प्रायोरिटी, इसमें मल्टीपल बॉन्ड खत्म। बोलो भाई, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं कितने नहीं है, इससे अपने को कोई फर्क, कोई तकलीफ? बोलो बेटा, आज के लिए इतना है। थैंक यू।